back from the dead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर नंबर 4 में मैथमेटिक्स 9th आर्ट्स ग्रुप यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड जो कुछ फार्मूलाई है जिनके बगैर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरत है हमें, उनको हमने करना है। वो कहीं भी इस्तेमाल होंगे तो हम करेंगे, लेकिन फार्मूलाई जितने भी होते हैं एक्सरसाइज से पहले उसको करना ज़रूरी होता है। तो पीछे भी हम 10.1, 2, 3 जो पढ़ चुके हैं उसको भी ज़हन नशीन करना है। इस लेक्चर को देखने से पहले आपने पिछले लेक्चर्स लाजमन देखने हैं, ताकि पिछला डाटा आपके माइंड में होगा तो ये काम आगे होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ फार्मूले हैं उसको देखते हैं। पहले सबसे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इंतशारी पैमाइशें। इंतशारी पैमाइशें कौन कौन सी होती है? नंबर 1 रेंज, इसको उर्दू में कहते हैं साथ। तो रेंज क्या होती है स्टूडेंट? मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ये x क्या है हमारा? x m क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। और x नॉट क्या है? सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को जब माइनस कर देते हैं तो वो सात या रेंज कहलाती है। तो अगर आपने अपने अल्फाज में इसको बयान करना है तो आप इस तरह बयान कर सकते हैं। फार्मूले को आपने याद करना है और डेफिनेशन अंडरस्टूड आपकी बन जानी है। तो ये ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद दोनों में मालूम करने के लिए ये एक फार्मूला ही इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट नंबर 2 इंतशारी पैमाइश है हमारे पास। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है वेरिएंस। तगय्युरत। तगय्युरत में क्या है? तगय्युरत एक्चुअली इसको हम एक्स स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं और ये बराबर होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ सिग्मा ओवर एन। इसी तरह इसका दूसरा एक और फार्मूला होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इधर एफ आ जाएगा हमारे पास ओवर सिग्मा एफ। तो अंडरस्टूड बात है कि जो एफ़ हमारे पास है यह शो करता है कि ये ग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है। तो ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड डाटा, और ये अनग्रुप डाटा है। तो स्टूडेंट ये हमने तगय्युर जो है उसका ग्रुप और अनग्रुप डाटा जो है वो डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तीसरा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास म्यारी इनहराफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 3
स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यारी इनहराफ। म्यारी इनहराफ क्या होता है? अगर हम वेरिएंस का जज़र ले लें, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स में ले लें, तो म्यारी इनहराफ बन जाता है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद पहला फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो एस है। एस क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। इसको कैपिटल लिख लें ताकि पीछे आपने कैपिटल लिखा हुआ है वो आपके लिए आसानी हो। अगर स्मॉल भी लिखते हैं तो इसका मसला नहीं है। एन होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। दूसरे का अगर हम जज़र लेते हैं तो एस इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ स्क्वायर। तो ये हमें पता है ये ग्रुप डाटा है और ये अनग्रुप डाटा है। ये शॉर्ट में लिख दिया अनग्रुप डाटा और ये ग्रुप डाटा है। तो ये यहाँ पे मैंने ये पूरे जो है वो उसके स्पेल लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ फार्मूले, 3 फार्मूले ये है, कुछ पीछे हमने पढ़े हैं। तो वो सारा फार्मूलों का डाटा आपने ज़हन में रखना। वो शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज़ में भी इस्तेमाल और एक्सरसाइजेज में भी इस्तेमाल। इसका डबल इस्तेमाल है, आपको डबल फ़ायदा है, इसलिए आपने उसको गौर से समझना है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया, दिए गए मवाद का मजमूई ताददी कसीरुल अज़रा यानी कि ओ गिवे बनाएं। तो ओ गिवे बनाने के लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे टेबल क्या है हमारे पास? औज़ान किलोग्राम में दिए हुए हैं, तो तादद दिया हुआ है। इसकी हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, इसकी मजमूई तादद बनाएंगे, कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको उर्दू में मजमूई तादद कहते हैं, इंग्लिश में कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसके लिए 4 खानों की हमें ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमें किलोग्राम में वज़न दिया हुआ है जो कि एक्चुअली इसको हम CI कहते हैं। तो आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है तादद, इसको हम F से ज़ाहिर करते हैं। तो CF कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मजमूई तादद। मजमूई तादद ये उसने कहा है कि मजमूई तादद का ग्राफ बनाना है, जबकि तादद का ग्राफ नहीं बनाना। पिछले लेक्चर में हमने जो भी ग्राफ ड्रा किए गिवे बनाए हैं, और गिवे या कसीरुल अज़रा या पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं, कालमी नक्शा जिसे हम कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं, वो सारे के सारे हम फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के बटवीन बनाते रहे। लेकिन यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी तादद नहीं लेना, हमने मजमूई तादद लेकर ग्राफ बनाना है। तरीक़ाकार वही है जो पीछे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक जो चेंज है वो ये है कि कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने ग्राफ बनाना है। तो कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो वज़न दिए हुए हैं 31 से 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 54। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे है 8, 10, 18, 12, फिर 12,
ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मजमूई तादाद है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मजमूई तादाद जो है उसका तरीका सीखते हैं। मजमूई तादाद कैसे बनाते हैं, ये पहली फ्रीक्वेंसी जो है एज इट इज़ लिख देते हैं ऐसे ही, दूसरी में इस 8 को दूसरी फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं। 8 + 10 कितना आ गया 18, फिर 18 को 18 में अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 36, फिर 36 में ये 12 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास 48, फिर 48 में ये ऐड करेंगे 12, नेक्स्ट जो है आपका ये ऐड करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ गया 60। तो जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, लास्ट CF मजमूई तादाद जो है, लास्ट का जो सम है वो इस टोटल सम के इक्वल होना चाहिए, फिर हमें पता चल जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो हम इसका सम भी ले लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो 12 12 24, 24 और 10 34, 34 और 10 44 और 8 52, उसमें 8 ऐड करेंगे 60। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आ गया 60। अगर इन फ्रीक्वेंसी तादाद का मजमुआ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमुई तादाद का एंड वाला मजमुआ सेम आ जाए तो फिर हमारी मजमुई तादाद ठीक होती है। ये मजमुई तादाद जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF को वेरीफाई करने का तरीका है ये। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर ये लेक्चर देख रहे हैं आप मेरे चैनल पर जो नए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मज़ीद हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसकी CB फाइंड करते हैं, क्लास बाउंड्री। CB क्लास बाउंड्री जमाती हदूद, ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में फ़र्क मैं 2-3 मरतबा पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये इनकी जो अपर और लोअर लिमिट, ये लोअर है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट सेम नहीं है। इसको सेम बनाने के लिए हम क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। तो इसमें 0.5 माइनस करते हैं, माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 30.5 और 36.5। तो इसमें माइनस करेंगे 36.5 और 39.5 और 39.5 और 42.5, 42.5 और 45.5, उसके बाद 45.5 और 54.5। अब देखें ये अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री बिल्कुल सेम हो गई हैं। तो अगर किसी क्लास की अपर और लोअर बाउंड्री जो है वो सेम हो तो अपर और लोअर बाउंड्री अगर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्री होती है। अगर अपर और लोअर बाउंड्री सेम ना हो तो वो क्लास बाउंड्री नहीं होती, बल्कि क्लास इंटरवल होता है, जमाती वक्फ़ा होता है। तो ये एक्चुअली ये जमाती वक्फ़ा दिया हुआ है, ये वाला। ये एक्चुअली जमाती वक्फ़ा दिया हुआ है। तो अब ये हमने टेबल तो ड्रा कर लिया। अब इस टेबल से हम ओगिवे बनाते हैं, जो हमारा मेन मकसद है। ओगिवे ओगिवे हमने बनाना है CI के साथ बना लें या CB के साथ बना लें, दोनों के साथ बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये CF लेना है, ना कि ये F लेना है। तो यहाँ पे मैं ओगिवे के लिए ये ले लेता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया है ताकि अगर इसके बटवीन भी ग्राफ बनाना पड़े तो मुश्किल नहीं हो, आपके लिए आसान हो, आपको CB फाइंड करनी आ जाए और ये पता हो कि दोनों के बटवीन ग्राफ हम बना सकते हैं, तो इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, CF लेते हैं और CF
इसके पहले हम फर्जी नंबर्स ड्रा करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन हम नंबर्स ड्रा कर लेते हैं। ये हमने देखना है कि ये इधर इधर मजमूई तादाद होगा हमारे पास, और इधर क्या होगा, इधर हम ले लेते हैं औज़ान, औज़ान, वेट्स, वेट्स, वज़न, मजमूई तादाद सी एफ, कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम बता चुके हैं ये। तो मजमूई तादाद हमारे कहाँ तक है, मैक्सिमम वो है 60 तक। तो 60 तक इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 10-10 का पोर्शन ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक है टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी। उसके बाद जो औज़ान है वो है 64 तक है, इसको भी हम ले जाते हैं 60 तक। इस इधर भी 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये 60 10-10 के हमने डिफरेंस में, ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी डिफरेंस रख लें, 2 का रख लें, 10 का रख लें, 20 का रख लें, इस तरह का डिफरेंस रखो, इसी तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। पहले जो देखना है हमने ये कि जब हमारा वज़न जो था वो 31 से 60 तक था, तो ये हम इसको 10 के डिफरेंस में नहीं लेते हैं, हम इसकी पूरी की पूरी जो है वो क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल लिखते हैं। 31 से 60 तक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 31 से 36 से, अब देखें अगर हम ये लेते हैं 36 से 7 दरमियान में आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो CB इसकी यूज़ करेंगे औज़ान के लिए, CB। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सेम इसलिए किया था कि ताकि बनाना आसान हो। बन तो यहाँ पे से भी जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा 30.5 से 36.5, 36.5 से 39.5, 39.5 से 42.5, 42.5 से 45.5, 45.5 से 54.5। तो ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाए। अगर ये बनाना है तो 36 तक जाएगा, फिर उसके आगे 37 होगा, वो ढूंढते रहेंगे आप। तो इसलिए हमने ये CB बनाई है ताकि ये आगे से आगे कंटिन्यू रहे। अब हमने देखना है कि 30.5 से 36.5 तक मजमूई तादाद कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 जो है इसका बना लेंगे। अगर 8 तकरीबन यहाँ तक है, इसको हम ऐसे लगा लेते हैं लाइन, ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब ये तकरीबन हमारा यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये वाला बन गया। पहले हम हिस्टोग्राम बनाते, फिर उसके मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट लेने के बाद उनको मिला देंगे, वो गिव वे बन जाएगा हमारा। तो इसका मिड पॉइंट भी देख लेते हैं।
30.5 से 36.5 तक फ्रीक्वेंसी मजमूई तादाद 8 है। फिर 36.5 से 39.5 जो है वो तादाद 18 तकरीबन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये यहाँ तक आएगा। इसको हम ये स्केल की मदद से जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसकी मदद से हम यहाँ पे इसका लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारा बन गया एक। कल भी मैंने 2 तरीके बताया था, तो याद हिस्टोग्राम बना के उसके मिड पॉइंट लेने या डायरेक्ट मिड पॉइंट लेके उसको बना सकते, जैसे मर्जी, जैसे आपके लिए आसानी हो वैसे आपने कर लेना। तो मिड पॉइंट का कॉलम अभी ड्रा कर लेते हैं। ये आपका था 36.5 से 39.5। अब 39.5 से 42.5 36 हमारी है तकरीबन, यहाँ पे ये एग्ज़िस्ट करेगी। एस्टीमेटेड ये वैल्यू मैं लगा रहा हूँ, तो आपने स्केल की मदद से जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू लगानी है। तो ये आपका तकरीबन यहाँ तक जाएगा। ये आपका आ गया है 39.5 से 42.5 तक। कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? वो थी 36। अब 42.5 से 45.5 तक कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48 है। वो तकरीबन यहाँ तक होगी, एग्जिस्ट करेगी। ये निशान लगा लिया यहाँ पे हमने। तो ये एक लाइन हमारी बन गई। तो इसको हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। अगर स्केल अवेलेबल नहीं है, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उससे आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा आ गया। लास्ट टाइम हमारा 45.5 से 54.5 तक। वो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 60 है। तो 60 वाला ये हमने निशान लगाया हुआ है, तकरीबन यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक। तो इसको मज़ीद हम ऊपर की जानब ड्रा करते हैं। तो इसको भी हम ऊपर की जानब ऐसे बनाते हैं। ये हमारे पास एक कालमी नक्शा बन गया। अब इनके मिड पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट्स जो है, देखें, मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ते, इसके दरमियानी नुक्ते क्या होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या नहीं लिखने तो वैसे डायरेक्टली भी आप इसको लगा सकते हैं। अब देखें इसका मिड पॉइंट क्या है। 31, 30, 30, 60, 67 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो मिड पॉइंट आ जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना। ये मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका हम पीछे सीख चुके हैं। 3 2 बार 6, 3 2 बार 6 और 3 5 10। ये आपके पास आ गया 33.5। तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है 33.5। 33.5। नेक्स्ट देखते हैं 37.5। इस तरह 1 बाय 1 करके ले लेते हैं ताकि टेबल हमारा कंप्लीट हो जाए। 37, ये 60, 69, 76, 38 हमारा तकरीबन 38 जो है वो यहाँ पे दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इनका लेते हैं तो ये देखिए 5 है, 36, 37 बन जाएगा। 37 का ये आएगा, और ये 67 और 39 हमने ऐड किया तो 76 आया। 2 3 और 6, 3 8 और 16, 38। इसी तरह इनके मिड्स पॉइंट हम देख लेते हैं
और वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे तकरीबन दरमियान में। तो इसका मिड पॉइंट नेक्स्ट का देखते हैं क्या है। ये आपका 30 आ गया, 38। अब 40 और 42 जो है वो कितना बन गया हमारे पास, 82। ये 4 41, ये 41 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये नेक्स्ट है 40, ये वाला देख लेते हैं, इसी से ले लेते हैं। इसका भी सेम ही आना है, 43 और ये बन गया हमारे पास 88। ये 44 आ गया, तो 44 आ गया हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कितना आ गया, 90 100, ये 50 आ गया हमारे पास। ये 90 बना, 90 और ये इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 का 50 आ जाएगा। तो ये तकरीबन यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे मिड पॉइंट बन जाएंगे। ये हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो ये निशान लगा के आप इनके मिड पॉइंट लगा दें। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये 67 है तो 33.5, ये आपका आ जाएगा 76 तो 38 आ गया हमारे पास। और ये आ गया 82 तो 41 आ गया। और ये आ गया हमारे पास 88 तो 44 आ गया। ये 100 और 50 आ गया। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम स्केल की मदद से मिला देंगे तो वो हमारा फाइनल और गिवे होगा। तो स्केल की मदद से मिला देते हैं या ऐसे ही इसको कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए ये मिड पॉइंट को आपस में मिला देंगे और ये क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, गिवे या कसीरुल इज़ला ग्राफ, या इसका दूसरा नाम वो गिवे है और एक नाम जो है वो कसीरुल इज़ला पॉलीगॉन ग्राफ है। और ये जो हमने कॉलम बनाए हैं ये हिस्टोग्राम पहले बनाए, उनके मिड्स पॉइंट लिए, उनको आपस में मिला दिया। तो मिलाने से ये हमारे पास एक तअद्दुदी मजमूई तअद्दुद और औज़ान या क्लास बाउंड्री के बिटवीन जो हमने ग्राफ बनाया, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था उसके मदद से हमने ये सारा काम किया है। पिछले तमाम क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी ली, यहाँ पे तअद्दुद लिया पिछले तमाम क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हमने मजमूई तअद्दुद लेना है। तरीक़ाकार वही है लेकिन मजमूई तअद्दुद बनाना आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमने जो क्वेश्चन किया है इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है, पार्ट 2, 3, 4, पार्ट 2, 3, 4 और 5। यह आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है, फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर होमवर्क। आपने इसको चेक करना है, समझना है और अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आप तक हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।